उत्तराखंड में वोटों के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान सैनिकों और पूर्व सैनिकों के परिवारों की अच्छी खासी संख्या है। इसी के चलते सभी पार्टियां इन वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम रास्ते यहां अपना रही है। बीजेपी ने सैन्य धाम के लिए बीते बुधवार को एक भव्य कार्यक्रम किया, तो आम आदमी पार्टी ने भी सैनिकों के सम्मान में बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। दोस्तों, अब कांग्रेस राहुल गांधी की सैनिक सम्मान रैली में देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर आखिर क्या नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सैनिक और उनके परिवारों के वोटों पर सभी राजनीतिक पार्टियों की पैनी नजर है। देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की रैली आयोजित की गई, जहां पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोगों को संबोधित करने पहुंचे। गांधी परिवार के नेताओं के साथ जनरल बिपिन रावत के यहां बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। यही नहीं, पिछले दिनों चॉपर क्रैश में शहीद हुए तमाम सैनिकों के चित्र भी इस कार्यक्रम स्थल पर दिखाई दिए। सैनिकों के सम्मान में विजय सम्मान रैली का आयोजन कर रही है कांग्रेस। सीधे तौर पर उत्तराखंड के सैन्य परिवारों के वोट को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, 1971 यानी 1971 के युद्ध में शामिल रहे पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित इस रैली में एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े कटआउट लगाए गए, तो राहुल गांधी के कटआउट के आकार से बड़ा कटआउट जनरल रावत का एक पुतला लगाया गया है। उत्तराखंड में सेवारत सैनिकों के साथ ही पूर्व सैनिकों के परिवारों को वोट बड़ी अहमियत रखते हैं। जी हां, इन्हीं कारणों से बीजेपी ने जहां बीते बुधवार को सैन्य धाम के शिलान्यास का कार्यक्रम किया था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल रावत के नाम पर स्मारक के प्रवेश द्वार का नामकरण करने का ऐलान किया, तो बीजेपी ने 200 सैन्य परिवारों का एक तरीके से सम्मान भी किया। दोस्तों, कांग्रेस 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर सैनिक सम्मान कार्यक्रम में राहुल गांधी को उतारकर उत्तराखंड चुनाव में राष्ट्रवाद के एजेंडे को सेट करने का प्लान बना चुकी है, ताकि प्रदेश के सैनिक परिवारों के वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल का ये पहला दौरा है। राहुल की इस रैली को पीएम मोदी की रैली के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस ने दरअसल ये रैली बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित की है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित करने का प्लान बनाया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है। इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की नज़र उत्तराखंड के सैन्य परिवार के वोटों पर टिकी हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सियासत में सैन्य वोटर हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे। मैं आंकड़ों के हिसाब से समझाऊंगा आपको। तकरीबन हर परिवार में एक व्यक्ति सेना में है। प्रदेश में सैनिक, पूर्व सैनिक और वीर नारियों की संख्या की बात करें तो लगभग 2,67,000 के आसपास है, जो कुल वोटरों का तकरीबन 3% है। इसमें अगर इनके परिवारों को आप जोड़ दें तो ये कुल वोटरों की संख्या का 12% के करीब बैठता है। विजय दिवस के 50वीं वर्षगांठ पर राहुल गांधी को बुलाकर कांग्रेस ने सैनिक परिवार को अपने पाले में लाने की रणनीति बनाई। राहुल पूर्व सैनिकों के साथ साथ तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी अपने दौरे के जरिए कांग्रेस का चुनावी एजेंडा सेट करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है तो वो 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी देहरादून शहर में कोई जनसभा नहीं हुई थी। राहुल ऋषिकेश आए थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। तो ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी के देहरादून आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, या राहुल गांधी के आने से हरीश रावत और कांग्रेस की जो यहाँ की स्थानीय टीम है उनके किसी तरह के मनोबल पर कोई असर पड़ेगा। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं, तो इसका क्या असर हम कहें कि वोटरों के जहन पर भी होगा कि राहुल गांधी को जो है वो मौका दिया जाए, या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी की इससे छवि किसी तरह की कोई मजबूत हो पाएगी। और सैन्य वोटरों का जहाँ तक सवाल है, जो सैनिक हमारे हैं या पूर्व सैनिक हैं, क्या उनको साथ पाने में राहुल गांधी कामयाब होंगे? उनकी तरफ
जो है वो सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का रुख होगा या उनके परिवारों का रुख होगा, कांग्रेस की तरफ रुख होगा। वन रैंक वन पेंशन कितना बड़ा मुद्दा है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। दोस्तों, इन तमाम मसलों पर, इन तमाम सवालों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहें रायशुमारी। गंगे यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् भगवान